नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग बुल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, द टॉपिक रिलेटेड टू 6 स्ट्रेटजीज दैट एवरी स्टॉक ट्रेडर शुड नो। ये ऐसी 6 स्ट्रेटजीज हैं जो हर एक स्टॉक ट्रेडर को जानना अत्यंत आवश्यक है। तो हम शुरुआत करते हैं। 6 स्ट्रेटजीज एवरी ट्रेडर्स शुड नो। सबसे पहला है बाय ऑर्डर एग्जीक्यूशन। हमें स्टॉक मार्केट में कोई भी पोजीशन लेने से पहले सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हमें कौन से टाइम में और कौन से टाइम हॉरिजॉन कंसीडर करते हुए अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है। तो हमारी जो स्ट्रेटजी है, पहली स्ट्रेटजी है कि ऑर्डर एग्जीक्यूशन जो है वो हमारा प्री डिटरमाइंड होना चाहिए। डिसिप्लिन क्या है? व्हाट इज डिसिप्लिन? क्लोज ऑल पोजीशंस। हमें अपने सारे पोजीशंस को क्लोज कर देना है डे ट्रेड के सेशन के क्लोज होने के पहले ही। फ्रीक्वेंसी एंड कॉस्ट। सबसे पहले हमें अपने ब्रोकर को या ब्रोकर्स से कमीशंस की ऑल डिटेल्स पता कर लेनी चाहिए कि उनके कमीशंस क्या हैं, उनकी कॉस्ट क्या आ रही है। अगला स्ट्रेटजी है वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम, जो भी स्टॉक आप सेलेक्ट करें वो लिक्विड हो और हाई वॉल्यूम ट्रेडेड हो। नेक्स्ट है टेक्निकल एनालिसिस। ऑलवेज डू टेक्निकल एनालिसिस। जब भी कोई आप स्टॉक पिक कर रहे हो डे ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आप टेक्निकल एनालिसिस को भी अपने माइंड में या अपना एनालिसिस लेके आप चलो तो ही आप अपने पोजीशन को प्रॉफिट बुक करके निकल पाओगे। लास्ट है ट्रेंडिंग। हमें अपने मार्केट के जो ट्रेंड है उस फ्लो को हमेशा फॉलो करना है। सो दिस इज आर द 6 स्ट्रेटजीज। वन इज बाय, ऑर्डर एग्जीक्यूशन, डिसिप्लिन, फ्रीक्वेंसी एंड कॉस्ट, वॉल्यूम, टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग। बिगनर्स इन्वेस्टर्स। सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट करने वाले एकदम बिगनर्स होते हैं उनको क्या अवॉइड करना है और क्या इंस्टीड करना है। सो अवॉइड क्या करना है? फॉरेन एक्सचेंज, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग अवॉइड करना है। स्विंग ट्रेडिंग, कभी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट मत करो, नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, CFDs। एंड क्या करना चाहिए बिगनर्स को जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन स्टॉक मार्केट? टेक द टाइम टू एजुकेट योरसेल्फ। सबसे पहले आप एक टाइम हॉरिजॉन लीजिए, अपने आप को एजुकेट करिए। इन्वेस्टमेंट्स की बुक्स को आप रीड करो। रीड इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस बुक्स, और पेपर ट्रेडिंग करिए। बिफोर आप रियल मनी इन्वेस्ट करने से पहले आप पेपर ट्रेडिंग करो। दैट इज द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर बिगनर्स। एंड इन्वेस्ट इन ETF, इक्विटी ट्रेडेड फंड, एंड आप उसको एनालाइज करो सबसे पहले। सो नेक्स्ट, क्या रीज़न है व्हाई 95% ऑफ ट्रेडर्स फेल? ऐसा क्या कारण है कि 95% ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं इन स्टॉक मार्केट में? सो हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे यहाँ पे कि क्यों फेल होते हैं 95% ट्रेडर्स। व्हाट इज़ द रीज़न? आप एक एज्यूम करो, कोई भी एक पायलट है, अगर पायलट बनना है तो उसको कितना टाइम एक्सपेंड करना है? 2 to 3 years और 1500 आवर्स। ये एक दिस इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया। अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो 4 साल उसको बीटेक करना है, लॉयर बनना है तो 3 साल उसको स्कूल में एडमिशन करके ग्रेजुएट होना है, बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन लेना है। तो अगर किसी को डॉक्टर होना है, डॉक्टर होने के बाद 4 साल डॉक्टर होने में लगेगा, एंड अनदर प्रैक्टिस पीरियड। सो कहने का मतलब ये है कि आप कहीं भी कोई भी डिग्री, कोई भी प्रोफेशन में आप जाते हो तो वहाँ पे टाइम स्पेंड किए बिना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा।
और यहाँ स्टॉक मार्केट में आए, तुरंत ट्रेडर बनना है, आई वांट टू बी ए ट्रेडर, स्टार्ट टुमारो, नो एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सो यही एक मेन रीज़न है जो कि 95% ट्रेडर्स या रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आते हैं और अपना सब कुछ लुटा के चले जाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन आवर स्टॉक मार्केट। ग्रोथ माइंडसेट के लोग जो हैं वो स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टाइम तक वो सेट हो पाते हैं, रुक पाते हैं। जो फिक्स्ड माइंडसेट के पर्सन्स होते हैं वो उनको स्टॉक मार्केट जो है वो इमीडिएटली बाहर फेंक देता है। सो दिस इज द कंपैरिजन, व्हाट इज द फिक्स्ड माइंडसेट एंड व्हाट इज द ग्रोथ माइंडसेट। टॉप मिस्टेक्स न्यू ट्रेडर्स मेक, ऐसा क्या मिस्टेक्स है जो कि नए ट्रेडर्स ऑलवेज करते हैं, या रिटेल इन्वेस्टर्स या रिटेल ट्रेडर्स। उनका कोई नो ऑब्जेक्टिव और प्लान, कोई भी प्लान नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, बस कहीं से टिप्स मिला, स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए, बाद में वो स्टॉक नीचे चला गया, अपना पैसा डूब गया। बाय एट द टॉप। कोई भी रिटेल इन्वेस्टर हो या न्यू ट्रेडर हो, आप हमेशा नोटिस करेंगे कि वो हमेशा किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट तब करेगा जब वो स्टॉक का प्राइस एकदम टॉप लेवल पे रहेगा, और सेल कब करेगा, दैट इज द एट द एंड ऑफ द बॉटम। नॉट डाइवर्सिफाइंग। रिटेल इन्वेस्टर या न्यू ट्रेडर अपने पोर्टफोलियो को कभी भी डाइवर्सिफाई करने पे फोकस नहीं करता है। सो दिस इज द मिस्टेक्स टेकन बाय द न्यू इन्वेस्टर्स आर रिटेल ट्रेडर्स यूजिंग टू मच मार्जिन। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि नए ट्रेडर आके स्टॉक मार्केट में अपने ब्रोकर से मार्जिन के ऊपर में ट्रेडिंग करते हैं, और जब लॉस होता है तो उनका मार्जिन और उनका मनी सब कुछ वापस चला जाता है। टू मेनी पोजीशंस ओपन, बहुत सारे पोजीशंस को ओपन रखते हैं, नॉट चेकिंग कमीशन। हमारा ब्रोकरेज या ब्रोकर जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, वो क्या ब्रोकर अपना कमीशन चार्ज कर रहा है या अकाउंट का फी क्या है, वो उस पर ज़्यादा कोई फोकस नहीं रहता है। स्टॉक ट्रेडिंग 5 डिफरेंट स्टाइल्स, यहाँ पे हम 5 डिफरेंट स्टाइल्स को डिस्कस करेंगे स्टॉक ट्रेडिंग के लिए। पहला क्या है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। ऐसे स्टॉक्स जो हमें क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, समझो ईयरली डिविडेंड पे करती हैं, ऐसी कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट करना या ऐसे स्टॉक्स को परचेज करना, ऐसे शेयर्स को परचेज करना, दैट इज द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर द न्यू ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेडिंग और मोमेंटम ट्रेडिंग। आप आज पैसा इन्वेस्ट किए, कुछ टाइम तक आप वेट करो स्टॉक मार्केट में, उस स्टॉक में जहां आपने पैसा लगाया है 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, ये हॉरिजन रखो। अदरवाइज स्विंग ट्रेडिंग में आपको मिनिमम 2 वीक्स, 1 वीक का आपको टाइम हॉरिजन लेके चलना पड़ेगा। सो दिस इज द स्विंग एंड मोमेंटम। जिस स्टॉक में स्विंग मोमेंटम हो वहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो। फंडामेंटल एनालिसिस करो आप कम बिफोर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट एनी टाइप ऑफ कंपनीज। यू invest your time into fundamental analysis, technical analysis, trading based on technical analysis and indicator by charting। एक technical analysis भी आप उस स्टॉक्स का करो जहां पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। एंड डे ट्रेडर या स्कैल्पर, जो कि एक दिन में सुबह पोजीशन लिए और शाम को कट अपना पोजीशन स्क्वायर अप करके निकल गए, दैट इज ए डे ट्रेडर। स्कैल्पर मीन्स विदिन 1 मिनट, विदिन 2 मिनट, विदिन अ हाफ मिनट जो भी एंट्री पोजीशन बनाया और पोजीशन से निकल गए, दैट इज कॉल्ड स्कैल्पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग बुल्स। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर